हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस की। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की कुछ बेसिक टर्म्स जो इलास्टिसिटी, जैसे कि इलास्टिसिटी हो गई, फोर्स हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, प्लास्टिक बॉडी हो गई, इलास्टिक बॉडी हो गई। तो ये बेसिक टर्म्स जो है इनके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। हम लोगों ने कल बात की थी स्ट्रेस के बारे में कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, या जो स्ट्रेस है उसकी कौन सी टाइप्स हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की दूसरी मेन टाइप से जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की दूसरी मेन टाइप से जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है भाई? टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस को किसी बॉडी पर टेंजेंशियली लगाया जाता है, जब डिफॉर्मिंग बॉडी को किसी बॉडी पर टेंजेंशियली लगाया जाता है, कुछ इस तरीके से कि शेप में तो चेंज आता है पर वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं देखा जाता। जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस को किसी बॉडी पर टेंजेंशियली लगाया जाता है कुछ इस तरीके से कि नो डाउट शेप में तो चेंज आता है पर चेंज वॉल्यूम में नहीं देखा जाता, वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता, तो ऐसे स्ट्रेस की टाइप को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। अगेन, जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस को किसी बॉडी पर टेंजेंशियली लगाया जाए कुछ इस तरीके से कि बॉडी के शेप में तो चेंज आए पर वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, तो उस स्ट्रेस को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। With this we have completed the basic types of stress. स्ट्रेस क्या है, उसकी बेसिक टाइप्स क्या है, उसकी बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। आगे चलते हैं स्ट्रेन पर। स्ट्रेन क्या होता है? Strain is defined as the ratio of change in configuration to the original configuration. Strain क्या है? ये रेशियो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से डिवाइड कर दोगे तो वहां पर स्ट्रेन आ जाएगा। मैंने कल भी बात की थी, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जैसे कि उसकी लेंथ, उसकी वॉल्यूम, ये सब क्या है? बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन है, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वो क्या हो गई? वो आगे आएगा, यहीं पर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई। तो हम अलग अलग बारे में बात करेंगे। कहीं पर देखा जाएगा कि लेंथ में चेंज आता है, कहीं पर देखा जाएगा वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की रेशियो है वो स्ट्रेन कहलाता है, और क्योंकि दोनों ही सेम पैरामीटर्स हैं, ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन है नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो जो स्ट्रेन है उसकी ना ही कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। स्ट्रेन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ना ही स्ट्रेन के पास कोई यूनिट है और ना ही स्ट्रेन के पास कोई डायमेंशन है, ना ही स्ट्रेन के पास किसी तरीके का यूनिट है और ना ही किसी तरीके का डायमेंशन है। पहली टाइप है स्ट्रेन की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसी स्ट्रेन है जिसमें चेंज इन लेंथ देखा जाता है। फोर्सेस इस तरीके से लगाए गए कि बॉडी की लेंथ में चेंज आया, तो वहां पर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ये जो डेल्टा एल है ना, ये चेंज इन लेंथ है और एल मेरी ओरिजिनल लेंथ है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। आगे चलें।
नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं स्ट्रेन की। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी स्ट्रेन, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इफ द फोर्सेस कॉजेज चेंज इन द वॉल्यूम अलोन, अगर फोर्सेस को कुछ इस तरीके से लगाया गया कि सिर्फ वॉल्यूम में ही चेंज आया, कि सिर्फ वॉल्यूम में ही चेंज आया, तो इस तरीके की स्ट्रेन को वॉल्यूम स्ट्रेन कहा जाएगा। अगर फोर्सेस को कुछ इस तरीके से लगाया गया कि सिर्फ वॉल्यूम में ही चेंज आया, तो इस तरीके की स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाएगा। और ये क्या होगी? रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। कि फोर्सेस को मैंने जो अपनी बॉडी पर फोर्स लगाए वो कुछ इस तरीके से लगाए कि बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आया, तो उस केस में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या है? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम है। ये जो यहाँ मैंने डेल्टा वी बनाया है ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम है और वी मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम है। डेल्टा वी मेरा चेंज इन वॉल्यूम है और वी मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम है। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग स्ट्रेन। क्या होता है भाई? नया चीज है, ये थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू द अदर टू। जो लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं इजी है, इट इज मोर इजी। जो पहले वाले दो हैं वो ज्यादा इजी है, दे आर मोर इजी एज कंपेयर टू दिस थर्ड वन। ठीक है, तीसरा है भाई शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? मान लो मेरे पास एक क्यूब है, मैंने उस क्यूब पर एफ फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई किया। मेरे पास एक क्यूब है, मैंने उस क्यूब पर एफ फोर्स जो है वो टेंजेंशियली अप्लाई किया। आई हैव अप्लाइड द फोर्स एफ टेंजेंशियली टू द क्यूब। कुछ इस तरीके से कि नीचे वाली जो सरफेस है भाई ए बी सी डी, नीचे वाली जो क्यूब की सरफेस है ए बी सी डी वो तो फिक्स्ड ही रही। नीचे वाली सरफेस जो ए बी सी डी है वो तो फिक्स्ड ही रही, और ऊपर वाली सरफेस जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट देखा गया बाय डिस्टेंस डेल्टा एल। कहता है कि हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाए किसी क्यूब पर जिसकी नीचे वाली सरफेस तो फिक्स थी, पर जो डेल्टा एल का डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर वाली क्यूब की सरफेस में देखा गया। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि फोर्स लगाने के बाद जो ये ऊपर वाली सरफेस है ई एफ जी पी वो आगे मूव हो गई है ई डैश एच डैश पी डैश जी डैश पर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैंने कहा मैंने क्यूब लिया, उसकी एक नीचे वाली जो सरफेस है उसको फिक्स्ड रखा और ऊपर वाली सरफेस पर मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया और उस टेंजेंशियल फोर्स को अप्लाई करने की वजह से उसमें डेल्टा एल का डिस्प्लेसमेंट देखा गया। और इस तरीके से जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन है भाई द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अंडर टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ displaced surface from the fixed surface. The ratio of displacement of surface, कितनी सरफेस डिस्प्लेस हुई है? डेल्टा एल डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुई है ना, टू the perpendicular distance of displaced surface from the fixed surface. Perpendicular distance of displaced surface from the fixed surface. क्या perpendicular distance है? ये नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेस्ड सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, यानी कि ये। तो ये जो थीटा है वो मेरी शेयरिंग स्ट्रेन है, और वो रेशो है डेल्टा एल बाय एल का। ये है मेरी शेयरिंग स्ट्रेन, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय में एल।
फिर से सुन लीजिए, हमने एक क्यूब लिया, उस क्यूब में हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया और उस क्यूब में ऊपर वाली जो सरफेस है वो मूवेबल है और नीचे वाली फिक्स्ड है। ऊपर वाली सरफेस मूव हुई, मूव होने की वजह से उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आया, तो जो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है। दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। आगे चलते हैं। आई होप द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे चलते हैं। मूविंग टू दी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है किसी भी बॉडी की? इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्सेस की, वो मैक्सिमम लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्सेस की कि जब तक लगाए हुए फोर्सेस को हम हटा दें और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। फिर से समझिए, एक और अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने कहा कि वो मैक्सिमम लिमिट, वो मैक्सिमम फोर्सेस जिनको हटाए जाने पर जो बॉडी है वो अपनी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन, अपने पहले वाली शेप, अपनी पहले वाली वॉल्यूम, अपने पहले वाला लेंथ जो है एक्वायर कर लेगी, वो लिमिट इलास्टिक लिमिट कहलाती है। कहता है कि मैक्सिमम लिमिट फोर्सेस की कि अगर हम उन फोर्सेस को हटा दें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगी। अगर इस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो बॉडी के अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा, उस बॉडी के अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा, यानी कि वो पहले जैसी नहीं बन पाएगी। ठीक है, ऐसे फोर्सेस, उन फोर्सेस की जो मैक्सिमम लिमिट है कि अगर यहाँ तक हम लगा रहे हैं तो वापस पहले जैसी हो जाएगी, उनसे ज़्यादा लगाया तो नहीं होगी। इसमें ही नेक्स्ट सब टॉपिक है भाई, हुक्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट में, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट करके इक्वल का लगता है तो एक कांस्टेंट तो आता ही है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट करके इक्वल का लगता है तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमारी वहां पर रहती है। यहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी आई है वो है ई होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। ई क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या इसे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल की बॉडी जो है, जिस मटेरियल से वो बनी है उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो जो बॉडी का, जिस मटेरियल से वो बॉडी बनी है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मेन हमारा चैप्टर शुरू होगा, अभी तक जो सारा पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी था और ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं आता, बट ये कहीं ना कहीं इजी चीजें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद हमारा शुरू होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स, उनके जो ब्रीफ डिटेल्ड केसेस हैं वो, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रीफली सेइंग, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारा, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 3 टाइप का रहता है। इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप होते हैं, जिन टाइप्स की हम लोग ब्रीफली डिटेल में हम लोग बात भी
करेंगे। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो 3 टाइप का है, जिसकी हम डिटेल में बात भी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हुक्स लॉ क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, स्ट्रेन क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती है, क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट है, क्या स्ट्रेन की कोई डायमेंशन है, इन सब चीजों के बारे में आज हमने सीखा। विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. Be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Thank you.